संजमत देवा वेतनमसन्ते जैसे धमे सया भणो जी हाथे जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथे जोड़े गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है सतगुरु मेरे दिन रात जग दे जोत अगम है दिन रात जग जी तेरे द्वारे ते आणो दयो संगना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरजों को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। नमी महाराज की परीक्षा इंद्र महाराज ब्राह्मण के वेश में ले रहे हैं। इंद्र महाराज उन्हें गृहस्थ मार्ग में प्रवृत्त करना चाहते हैं, मगर नमी महाराज अब दुनिया के सकाम कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं दुनिया के जितने भी दान या पुण्य के कार्य हैं अनुकूलता तो उनसे मिलेगी, मगर वहाँ पर पूर्णतया विवेक की पालना असंभव है। और जहाँ पर पूर्ण निर्दोषता नहीं, वहाँ फल भी पूर्ण शांति देने वाला नहीं हो सकता।
अतः उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो 10 लाख गायों का दान दे और एक व्यक्ति जो किसी भी वस्तु का दान न दे, इन दोनों के लिए संयम ही श्रेष्ठ कर है। क्यों श्रेष्ठ कर है? क्योंकि संयम का अर्थ है रुकना। यम का मतलब रुकना और संयम का मतलब है जहाँ से रुकना हमारे लिए अच्छा होता है। जहाँ से रुकना हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, पहाड़ी रास्ता है और पहाड़ी रास्ते पर बढ़ते बढ़ते आपको पता ही नहीं चला कि कब आगे सड़क खत्म और नीचे खाई है, और आपने पीछे बोर्ड लगे थे वो पढ़े ही नहीं, आप चलते ही गए। मगर जैसे ही आप उस बिल्कुल खाई के किनारे पर पहुंचे, आपने झट से ब्रेक लगा दी। वो रुकना अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा है। प्राण बच गए, जिंदगी बच गई। अभी बहुत समय है, तुम जो चाहो सो और आगे कर सकते हो। मगर यह तो मात्र एक जिंदगी की बातें हैं। मगर इस आत्मा ने अपने बुरे कर्मों के कारण, बुरे विचारों के कारण, बुरी बोल वाणी के कारण, मन की बुरी वाइब्रेशंस के कारण एक जिंदगी नहीं बल्कि कितनी जिंदगियां अपनी खराब कर ली। और हाँ, आज हम जो कर्म कर रहे हैं ये कोई फाइनल नहीं है कि इसका भुगतान हम इसी जन्म में कर लेंगे या अगले ही जन्म में सारे कर्मों का भुगतान हो जाएगा। बल्कि हमारी दशा तो उस व्यक्ति की तरह है जो व्यक्ति बहुत लंबे अरसे से अलग अलग जगह से पैसे उधार ले लेता है और लेने के बाद भूल जाता है। उधार ले लिया, भूल गया और कर्जा इतना इतना बढ़ चुका है कि वापस देने का नाम नहीं। और जब वो दरवाजे पर खड़े होकर के आपको चिल्लाते हैं, दुत्कारते हैं, तब कठिनाई मन में आती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मगर यह आत्मा पता नहीं कितने जन्मों जन्मों के कर्जे साथ लेकर के चला है, और वे कर्जे पुराने तो अभी तक कंप्लीट नहीं किए जा रहे, मगर नए कर्जे और उठाए जा रहे। और संयम का अर्थ है नया कर्जा लेना बंद करना। नया कर्जा लेने के लिए मन बनता भी है तो रुक जाना। कहते हैं ना, अपनी जेब जितनी अलाउ करती है उतना ही खर्चा करना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्ति को सोचना चाहिए, यदि मैं आज बहुत गलत धर्म के प्रतिकूल कर्म करने के बाद भी दुनिया की नज़रों में अच्छा हूँ, मैं दूसरों को चिल्ला करके, गाली गलोच करके, झूठा दोष लगा करके भी यदि आज इज्जतदार बना हुआ हूँ, तो याद रखना वो पूर्व का कोई पुण्य हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। पूर्व जन्म का कोई पुण्य कर्म, कोई शुभ कर्म, कोई अच्छा कर्म वो पर्दे डाल रहा है। मगर जैसे जैसे पुण्य भोगा जाएगा वो सारे के सारे पाप सामने आ जाएंगे। और जब सामने आएंगे तब व्यक्ति सोचेगा, अरे मैंने तो सोचा था कि किसी को पता नहीं चला, मगर कर्म तो अपना प्रभाव दिखाएगा। अतः कहा जाता है संयम अर्थात नया कर्जा लेने से रुकना। हम किसी भी जीव को आहत करते हैं, परेशान करते हैं, दुविधा में डालते हैं, उसको अशांत करते हैं, तो याद रखना हम उससे अशांत नहीं कर रहे बल्कि स्वयं को अशांत करने के साधन जुटा रहे। और हम नया नया कर्जा उठा रहे हैं, और जितना कर्जा होगा याद रखना पाई पाई का हिसाब कर्म की थ्योरी में ब्याज समेत सारा लौटाना पड़ता है। और जिस आत्मा ने यह चिंतन किया कि मुझे संयम की आराधना करना, संयम वह मार्ग है जहाँ पर किसी को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाता।
इवन जहाँ पर किसी छोटे से छोटे मिन्यूट से मिन्यूट एक इंसेक्ट के लिए भी मन में दुर्भावना नहीं रखी जाती, वहाँ पर भी यही भावना, अरे यह जीव, यह आत्मा अपने कर्म भोगने के लिए आया है, किसी की भी आज़ादी को छीनना मेरे हाथ की बात नहीं। जैसे उंगली माल की कथा स्टोरी कितनी बार सुनते हैं। महात्मा बुद्ध जा रहे थे रास्ते में और वो डाकू जो डाकू बन गया था, उंगली माल प्रतिदिन लोगों को मार करके उनकी उंगली को काट करके हार बनाता और अपनी जो इष्ट देवी रहती उसको चढ़ाता। मगर एक बार महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से निकले जो निर्भय थे, बढ़ते गए और उसने देखा, अरे इसने तो मेरे खौफ से ऊपर उठ कर के कदम धरता हुआ आगे निकल गया, इसको मेरा भय नहीं है। और जब व्यक्ति की ईगो को हर्ट होता है तब उसको क्रोध आ जाता है, और इसने मेरे को कुछ समझा ही नहीं और गुस्से में चिल्ला दिया, रुक जाओ। और महात्मा बुद्ध फिर भी चलते गए और फिर उसने बोला, ठहर जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा। महात्मा बुद्ध ठहर गए और जैसे ही वो आया कहने लगा, मैंने जब पहले बोला ठहर जाओ, तुम ठहरे क्यों नहीं? महात्मा बुद्ध कहने लगे, तुमने बोला ठहर जाओ, मैं तो ठहर गया, मगर मुझे तुम यह बताओ, तुम अपने इन कुकर्मों से कब ठहरोगे? तुम अपने इन पापों के मार्ग पर बढ़ते हुए कदमों को कब रोकोगे? मानो उनके ये सेंटेंस उसकी आत्मा की रियलाइजेशन करवाने वाले बन गए और उसे ख्याल आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। कहते हैं महात्मा बुद्ध ने कहा, लाओ उस वृक्ष का एक पत्ता तोड़ करके लाओ। और उस व्यक्ति ने एक पत्ता तो क्या, पूरी की पूरी शाखा है तोड़ करके ले आया। बोला जी ये लो। कहने लगे अच्छा ले आए, अब इसको जाकर के वहीं जोड़ आओ, इसे जाकर के वहीं जोड़ आओ। बोले ये तो असंभव बात है, ये तो कोई नहीं कर सकता। कहने लगे जब तुम किसी को प्राण दान नहीं दे सकते, किसी लाइफलेस को अलाइव नहीं कर सकते, तो तुम्हारे पास किसी की जिंदगी को छीनने का भी अधिकार नहीं। तुम अपने इन बुरे कार्यों से रुक जाओ, और रुकने का नाम ही है संयम। और नमी महाराज भी कह रहे हैं कि मैंने अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने प्रत्येक क्रियाकलाप को जो आत्मा के अहित में है, उस क्रियाकलाप में बढ़ते हुए अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को रोक लिया है। उस रोकने का नाम क्या है? संयम। आपका मन आया कि मैं जाकर के झगड़ा करूं, मैं उसको चिल्लाऊं, गाली गलोच करूं, मगर आप रुक गए। आपने सोचा चिल्लाने से, क्रोध करने से मेरा भी नुकसान है और रिश्तों में भी मिठास के स्थान पर बिटरनेस आएगी, मेरी सेहत भी खराब होगी, वाइब्रेशंस भी पल्यूट होगी, और सामने वाले के मन में यदि थोड़ा बहुत मेरे प्रति प्रेम रहा होगा, वो मेरे इस क्रोध की आग, उस तपश के कारण, जैसे जहाँ स्कॉर्चिंग हीट होती है, जहाँ पर धूप बहुत तेज होती है, वहाँ धीरे धीरे वनस्पतियाँ भी सूख जाती है, उस भूमि का जो मॉइस्चर है, ह्यूमिड है, वो भी कम होने लग जाता है और वह भूमि भी मरुस्थल जैसी हो जाती है। अर्थात जहाँ मरुस्थल है, जहाँ पर बिल्कुल रेत ही रेत है, फिर वहाँ पर फर्टिलिटी नहीं रहती, वहाँ उपजाऊपना नहीं रहता। इसी प्रकार जहाँ मात्र क्रोध ही क्रोध है, फिर वहाँ पर आप सोचो कि मैं उसके हृदय में स्थान बनाऊँ, मैं उसके हृदय में कोई इन्वेस्टमेंट करूँ कि मेरे बारे में वो अच्छा सोचे, तो वह नहीं हो पाएगा। भले आपका बीज अच्छा है, मगर आपने उस लैंड को ही सुखा रखा है। आपने गुस्सा कर करके इरिटेट कर करके उस व्यक्ति के हृदय में जो उपजाऊपन था आपके प्रति, वो नष्ट कर दी। ये तो सिंपल सा एक क्रोध है। जितने भी पाप है, पाप का मतलब जो हमें अपने प्रति अच्छे नहीं लगते। पाप का मतलब क्या होता है?
वो सब एक्शंस, वो सारी क्रियाएं जो हमें अपने लिए कोई करे तो अच्छा, मैं पढ़ रहा हूँ कोई शोर करे मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं माला जाप मेडिटेशन कर रहा हूँ कोई आकर के चिल्लाने लग जाए मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सपोज रास्ते से गुजर रहा हूँ कोई आकर के मेरे पर चिल्लाने लग जाए तो मुझे अच्छा, मेरे से कोई गलती हो जाए, सपोज मेरे हाथों में कोई सामान था, कीमती सामान था, गिर गया और गिरने के बाद दूसरा मेरे को डांटे, दूसरा सामने वाला मेरी 4 लोगों में इंसल्ट करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई मेरे बारे, मेरी पीठ पीछे मेरी निंदा करे, मेरी बुराई करे मेरे सामने तो बहुत अच्छा बने, वह आदमी भी मुझे अच्छा। कितनी सारी बातें, जो भी कार्य हमें अपने प्रति अच्छा नहीं लगता, भगवान कहते हैं वह कार्य पाप है। वह कार्य क्या है? पाप है। वह कार्य तुम्हें बांधने वाला है, जो पाशयति, जो बांधता है, जो आपको एंट्रैप कर देता है, उसका नाम ही तो होता है पाप। और पापी व्यक्ति कभी रिलैक्स नहीं होता, क्योंकि उसने जब दूसरों को तड़पाया है तो उसे भी तड़पना पड़ेगा, दूसरों की आंखों में आंसू दिलाए हैं तो उसे भी उसी माहौल से गुजरना होगा। अतः भगवान कहते हैं यदि आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी गलत हो रहा है तो यह सोचे मैंने ऐसा किया था, दैट्स वाई आज मेरे साथ वैसा है, मगर मुझे परेशान नहीं होना, बल्कि क्या सोचना, अरे मेरा तो कर्जा उतर रहा है, मेरा तो कर्जा उतर रहा है। और यदि कर्जा उतरे तो व्यक्ति तो रिलैक्स फील करता है कि मैं तो हल्का हो रहा हूँ, रिलैक्स हो रहा हूँ। इसी प्रकार यदि कर्म का भुगतान हो जाए, हंसते हंसते हो जाए, तो इससे बढ़िया उस व्यक्ति के लिए क्या सौभाग्य हो सकता है। और दूसरी बात, पुराना कर्जा उतारना और नया कर्जा नहीं लेना, उसका नाम क्या है? संयम। उसमें हम बात करें तो संयम में 5 महाव्रत भी आ जाते हैं। अहिंसा, किसी भी प्राणी की हिंसा, किसी को भी आहत नहीं करना, ना मन से, ना वाणी से, ना काया की किसी चेष्टा से, ना तो स्वयं किसी के प्राणों का हनन करना और ना ही किसी को प्रेरणा देना, किसी के माध्यम से वो कार्य करवाना, ना ही करने वाले को अच्छा जानना, उसको एप्रिशिएट करना, तूने बहुत बढ़िया किया। अर्थात जैनिज्म में अहिंसा की व्याख्या बहुत विस्तृत है। वहाँ पर सिर्फ एक चींटी को मारना ही हिंसा नहीं है, बल्कि मारने के भावों को हृदय में लाना भी हिंसा है, वाणी से किसी के हृदय को बींधना भी हिंसा है। और बहुत बार व्यक्ति खुद नहीं करता मगर दूसरे के कंधे पर वो पिस्टल रख के काम करता है। भगवान कहते हैं वहाँ भी तुम हिंसक हो। और यदि कोई हिंसा करता है उसको तुम ब्रेवो ब्रेवो कहते हो, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, मन से ही सोच रहे हो या वाणी से कर रहे हो या काया से तुम उसे फंडिंग कर रहे हो, तो तुम भी हिंसक हो। अर्थात इन वृत्तियों से ऊपर उठने वाला अहिंसक है। मन में ऐसे ख्याल आए भी तो वहाँ से खुद को रोकने वाला व्यक्ति संयमी है। कैसा है? संयमी। दूसरा पॉइंट है मृषावाद, झूठ का त्याग करना। झूठ के साथ साथ ऐसा सत्य भी ना बोलना जो व्यक्ति के हृदय को बींधने वाला, सामने वाले को तुम्हारा शत्रु बनाने वाला सत्य हो। अर्थात ऐसे समय में मौन रहना उससे भी उत्तम है, बल्कि तुम यदि तीखे कठोर शब्द बोलते हो, भगवान कहते हैं वो शब्द सत्य होने के बावजूद भी सावध्य है, पापकारी है। वैसे शब्द ना तो स्वयं बोलना, बहुत से क्या बड़े इंटेलिजेंट तो नहीं बोलूँगा, क्लेवर होते, खुद नहीं बोलेंगे मगर दूसरे के कान भर देंगे कि तू बोल, उसको इंस्टिगेट करेंगे, शांत बैठे हैं झगड़ा करवा देंगे। तो ऐसा व्यक्ति भी देखा जाए तो झूठ अपने मुंह से नहीं बोल रहा, अपने मुख से किसी का बुरा नहीं कर रहा मगर किसी माध्यम से कर रहा है, तो वह भी पाप कर रहा है। भगवान कहते हैं ऐसे स्थानों से भी खुद को रोकना तुम्हारा संयम है।
और मन ही मन गलत बोलने की विचार, फैब्रिकेशंस चलती है, वेबिंग चलती है, सोचते हैं ऐसा बोलेंगे ऐसा बोलेंगे। इससे हम स्वयं के संस्कारों को मलिन करते। हम अपने खुद के अच्छे डाटा में वायरस का देखा जाए तो एंट्रेंस करवा देते। और यदि अपने ही घर में चोरों को रहने की तुम हुकूमत दोगे, तुम उन्हें रहने की इजाज़त दोगे, तो तुम्हारा ही घर लुटने वाला है। मगर व्यक्ति सोचता है नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। मगर भगवान कहते हैं मृषावाद, बोलना, बुलवाना, बोलने वाले को अच्छा जानना, मन से, वाणी से या शरीर से, ये तीनों के तीनों पापकारी कार्य है। इनसे रुकना, उसका नाम क्या है? संयम। तीसरा है अदत्तादान। अदत्त का मतलब रहता है अदत्त। दत्त का मतलब है दिया हुआ। जैसे पुराने टाइम में नाम रखे जाते थे देवदत्त, सुने कभी नाम देवदत्त? देवदत्त मतलब देव की कृपा से मिला हुआ, देवता ने दिया है, तो लोग उसे क्या बोलते? देवदत्त। तो यहाँ पर हम समझे दत्त का मतलब है दिया हुआ और अदत्त का मतलब है दिया हुआ नहीं। अर्थात जो उस वस्तु का मालिक है, उसने अपनी इच्छा से उस वस्तु को आपके सपुर्द नहीं किया, आपके हाथों में नहीं सौंपा, उसकी इजाज़त के बिना उसकी वस्तु को उठाना, उसका नाम क्या है? अदत्ता, आदान। अदत्त का मतलब नहीं दिया, आदान का मतलब है ग्रहण कर लिया। वस्तु बहुत अच्छी लगी, अरे उसकी वो ज्वेलरी बहुत अच्छी है, वो तो इधर उधर है, उठा लो जी। पैसे पड़े हैं, उठा लो जी। अर्थात जब व्यक्ति इस तरह के कार्य करता है, पहली बात वह व्यक्ति स्वयं को भय के वातावरण के उस जोन में एंटर करवा रहा है। वह व्यक्ति रिलैक्स नहीं होता, हमेशा अशांत, हमेशा डरा हुआ, सहमा हुआ, मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। भले कितना बड़े से बड़ा चोर क्यों ना हो, वो कभी शांत नहीं होता। और हम देखें, भगवान कहते हैं तुम चोरी करते हो मीन्स खुद को ही तुम अशांत कर रहे, और तुम दूसरे की अशांति का कारण बन रहे हो। उस व्यक्ति को उस वस्तु के प्रति आसक्ति, मोहब्बत होगी, अटैचमेंट होगी, उसके तो प्राण उस वस्तु में अटके हुए होंगे, और तुमने तो उठा लिया, मगर वह व्यक्ति तड़प रहा है, रो रहा है, ध्यान कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। उसकी तमाम इन अवस्थाओं के कारण कौन बने? तुम बने। और तुमने कितनी बद्दुआएं ले ली उससे, और तुमने अपनी आत्मा का कितना बोझ बढ़ा लिया। अतः जिस तरह से तुम्हें लगता है कि मेरे को ये चीज़ बहुत फेवरेट है, भले वो आपकी डायरी भी हो सकती है, भले आपकी वो बहुत सुंदर माला भी हो सकती है, या आपके पास कोई ज्वेलरी भी हो सकती है, कुछ भी, आपका मोबाइल, आपका पेन, कुछ भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपको बिना पूछे उस वस्तु को उठा ले, आपको कैसा लगता है? मन अच्छा फील नहीं करता। अरे तुम्हें लेना है मुझसे पूछ लो, मैं कौन सा मना करूँगा, तुम यूज़ करो, मुझे वापस दे दो, और यदि मेरे पास एक्स्ट्रा होगा तो मैं रखने को दे दूंगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा तो तुम जब जब ज़रूरत हो तो मेरे से ले लेना, मगर चुराने की कोशिश। जैसे हम चाहते हैं कि कोई मेरी वस्तु को न चुराए, अतः हमें भी क्या सोचना है कि हम भी किसी की अथॉरिटी वाली वस्तु को बिना परमिशन के उठाने की कोशिश ना करें। भले किसी वस्तु को उठाना या उठवाना या उठाने वाले को अच्छा जानना। इवन जितना भी चोर मार्केट का धंधा है, चोर मार्केट की उस सेल में सामान को खरीदने वाला भी तो उस चोरी को ही तो प्रोत्साहन दे रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं भी तो खरीदने आ रहा हूँ ना। मगर भगवान क्या कहते हैं? ना तो चोरी करना, ना चोरी करवाना, न करने वाले को भला जानना, ना मन से, ना वचन से और ना काया से।
और जब कभी ऐसे भाव आए कि मैं उस पराई वस्तु को उठा लूं, उस समय खुद को रोकने में जोर लगेगा और उस जोर से कर्म भी कटेंगे, संस्कार पवित्र होंगे। कोई बुरा संस्कार उदय में आया था इसलिए आज ऐसे भाव पैदा हुए, मगर तुमने शांति रखी, भगवान के उन सत्य वचनों पर श्रद्धा रखी, आने वाले उस बुरे संस्कार को तुमने अच्छे भावों से डिलीट कर दिया। और जैसे ही तुमने उसे नष्ट किया है तो तुम और आगे बढ़ने लग पड़े। आने वाले समय में तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी रिश्वत की या किसी और बड़ी बड़ी ऑफर्स की भी सामने ढेर लगा करके कोई बोलेगा ये ले लो, मगर तुम क्या बोलोगे? बिना मेहनत के, बिना आज्ञा के मैं किसी की वस्तु लेने वाला नहीं। अर्थात जो व्यक्ति अदत्त के आदान का, जो नहीं दिया उसको लेने का कभी भाव नहीं रखता, बल्कि जो आत्मा दत्त दिए हुए को ही ग्रहण करता है जितनी आवश्यकता है, वह व्यक्ति संयम की आराधना कर रहा है। अब बताओ, क्या इस संयम की पालना करने से किसी का बुरा होता है? बोलो, क्या सोसाइटी में किसी को कोई नुकसान होता है यदि तुम चोरी नहीं करते? नहीं होता। चौथा पॉइंट है, जो व्यक्ति कुशील का त्याग करता है। पहला पॉइंट तो है ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है, दूसरा पॉइंट है सदाचार का पालन करता है। यदि तुम अपनी आँखों को पवित्र रखते हो, अपने भावों को पवित्र रखते हो, तो विचार करो इससे किसी को क्या नुकसान है, बल्कि एक अच्छी सोसाइटी की रचना होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। यदि आप जैसे सेल्फ कंट्रोल करने वाले लोग इस धरती पर होंगे तो यहाँ ये धरती भी स्वर्ग से कम नहीं बल्कि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हो जाएगी। तो संयम का मतलब है भीतर आए हुए उन भावों को, हार्मोन्स के चेंज के कारण कई बार डाइट ऐसी ली है, उसके कारण कई बार माहौल ऐसा है, उसके कारण कभी कुछ सुना ऐसा, देखा ऐसा, उसके कारण भाव विकृत हो गए। क्यों विकृत हुए? क्योंकि कहते हैं ना, यदि पानी में तुमने पत्थर फेंका है, यदि पानी गंदला हुआ है, इट मीन्स वहाँ गंदगी ऑलरेडी है। सिर्फ पत्थर का कसूर नहीं है, कसूर किसका है साथ में? वहाँ पर ऑलरेडी गंदगी कलेक्टेड है, वहाँ पर पहले से ही गंदगी इकट्ठी की है। यदि स्विमिंग पूल वाले जहाँ टाइल्स लगी है, बिल्कुल नीचे तक आपको पानी की सतह से नीचे तक टाइल्स दिखती है, वहाँ तुम पत्थर मारो, वहाँ कोई पानी गंदा? वहाँ तो पानी गंदा नहीं होता। मगर आत्मा को क्या चिंतन करना है? यदि आज मन विकृत हुआ भी है तो मुझे इसके अनुसार नहीं चलना, बल्कि शांत होकर के उन भावों को देखना है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर उनके अनुरूप कुछ भी करना नहीं। वो आए हैं, अपने आप चले जाएंगे। आज उदय है, पानी गंदला है, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे मिट्टी बैठेगी और शांत हो जाए, और उसके बाद तुम्हें और प्रोसेस करना है। जब शांत है और उस शांत अवस्था में उस मिट्टी को निकालते जाना है। कुछ ऊपर उठेगी, मगर जितनी निकालते जाओगे धीरे धीरे तुम्हारा वो स्विमिंग पूल क्लीन होने लग जाएगा। तो अपने इन भावों को, विकृत भावों को रोकने का नाम संयम है। और क्या इस संयम की आराधना करने से किसी को हम आहत करते हैं? नहीं, बल्कि हम तो अपने आत्मा के स्वभाव को नर्चर करते हैं, अपने आत्म बल को बढ़ाते हैं, और इसी आत्म बल के आधार पर व्यक्ति मोक्ष तक भी पहुंच जाता है। और पांचवा पॉइंट है परिग्रह का त्याग करना। परिग्रह मतलब आसक्ति, वस्तुओं के संग्रह पर अंकुश लगाना। वरना तुम्हें जो भी अच्छा लगेगा तुम सोचोगे यह भी होना चाहिए, यह भी होना चाहिए। एक व्यक्ति इसलिए संग्रह करता है कि उसका पुण्य बहुत जबरदस्त है। वो सोचता है चलो मैं इकट्ठा करूं, इसलिए करूं कि जब किसी को ज़रूरत पड़े मैं उनको बांट सकूं, उनको दे सकूं।
मगर एक व्यक्ति इसलिए इकट्ठा करता है कि बस मेरा नाम हो और मैं उस सारी संपत्ति पर सांप की तरह कुंडली लगा करके बैठा रहूं, बस लोग आकर के नाग देवता है मत्था तो टेके मगर मेरी उस संपत्ति को उठाने की कोई कोशिश ना कर। मगर याद रखना, ऐसी मेंटेलिटी वाले लोगों की कभी गति यहाँ भी अच्छी नहीं होती और भविष्य में भी ऐसे लोगों की गति अच्छी नहीं होती। तो भगवान कहते हैं जो पराया है उस पराये को पराया समझो, अपना तो वही होगा जो सदा तुम्हारे साथ रहता है, और जो पराया है वो कभी ना कभी तुम्हें छोड़ करके जाएगा। और जब पता है दुनिया की कितनी भी प्रॉपर्टी, भले तुम कितने कितने बड़े बड़े खेतों के मालिक बन जाओ, कितने बड़े बड़े फार्म हाउसेस तुम्हारे पास हो, भले तुम्हारी पूरे शहर में बहुत चलती हो, ढेरों के ढेर तुम्हारे कपड़े हैं, शोरूम के शोरूम तुम्हारे अपने नाम के हैं, मगर जब अंतिम वक्त आएगा तो कुछ भी साथ जाने वाला नहीं हो। मगर हाँ, इन चीज़ों को बनाने में जितना पाप लगा है, इन बिजनेस को एक्सपैंड करने में तुम्हारा मन, तुम्हारी वाणी, तुम्हारे काय के जितने कर्म थे वो धर्म के अनुरूप तो नहीं मगर मात्र संसार को बढ़ाने वाले थे। तुमने बहुत वहाँ पर एक्सपेंशन की मगर आत्म भावों में तुम उतने ही संक्षिप्त होते गए, उतने ही नैरो होते गए। और जब अंतिम वक्त आया तब ध्यान में आया, हे आत्मा तेरे साथ यहाँ से कुछ भी जाने वाला नहीं। और तभी तो क्या लिखा जाता है, सज धज कर जिस दिन मौत की शहज़ादी आएगी, ओ ना सोना काम आएगा ना चांदी आएंगे। सज धज कर जिस दिन मौत की शहज़ादी आए, हो ना सोना काम आएगा ना। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, अरमान है। मिट्टी का तो सोने के सब सामान है तेरे, सामान। मिट्टी का तो सोने के सब सामान है तेरे, सामान। मिट्टी की काया जिस दिन, मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में समाएंगे, ओ ना सोना काम आएगा ना। सज धज कर जिस दिन मौत की शहज़ादी आएंगे, ओ ना सोना काम आएगा ना, ओ ना सोना काम आएगा ना। और हे आत्मा, तुझे चिंतन करना है तुम्हारे साथ आगे क्या जाने वाला है। जब पता है आवश्यकताएं इतने में पूरी हो सकती है, फिर इच्छाओं को समुद्र की तरह विस्तार क्यों दिया जा रहा है। जब तुम्हारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है तो वहां तक जाने के लिए तुम कौन से गोल सेट कर रहे हो। जब तक पीस ऑफ माइंड नहीं है, याद रखना दुनिया के भले कितने गोल्स तुम अचीव कर लो, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
और आज नमी महाराज कह रहे हैं कि मैंने तो सर्वस्व त्याग कर दिया, एक भी पदार्थ इवन अपनी बॉडी के प्रति आसक्ति को भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है ये देह भी मेरे साथ जाने वाला नहीं। और याद रखना, जब जब तुम दुखी होते हो उसका कारण आसक्ति होता है, क्योंकि जहाँ आसक्ति होती है वहाँ अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस होती है। जहाँ एक्सपेक्टेशंस होती है वो हमेशा पूरी नहीं होती। जब पूरी नहीं होती, जिसके प्रति आज बहुत चाहत है उसी से आज बहुत नफरत हो जाती है, और यहीं से शुरू हो जाता है कर्मों का सिलसिला। व्यक्ति नए कर्म, नए कर्जे उठाने शुरू कर देता है। तो नमी महाराज कह रहे हैं कि परिग्रह से रुकना संयम है, और मैं उससे रुक रहा हूँ। और छठा है रात्रि भोजन का त्याग। दिन भर खाते रहे, रात को भी खाते रहोगे क्या? उम्रें बीत गई, जन्म बीत गए खाते खाते, मगर देह के प्रति आसक्ति, देह का यह अध्यास मिटा नहीं। आत्मा को यह ख्याल नहीं आया कि हे आत्मा, तू शरीर नहीं है बल्कि तू आत्मा है। और जिस तरह से एक मालिक को ज़रूरत होती है मेरी गाड़ी चले, गाड़ी में पेट्रोल डालना उसकी आवश्यकता है, मगर गाड़ी कोई टेस्ट नहीं बताती है, फ्लेवर बहुत अच्छा है, ये वाला डीजल डालो, ये वाला टेस्ट बहुत अच्छा है, आज ये वाला पेट्रोल डालो, बल्कि उसे तो पेट्रोल चाहिए चलने के लिए। और विचार करना है, जब भोजन के प्रति आसक्ति को कम करेंगे तो व्यक्ति सोचेगा दिन भर तो खा लिया, क्या मैं रात को छोड़ नहीं सकता। और इवन अच्छे अच्छे डाइट प्लान्स देने वाले डाइटिशियंस बोलते हैं कि तुम यदि सोने से 3 या 4 घंटे पहले अपना खाना पीना, अपनी किचन को लॉक कर दो ना, तो तुम्हें बड़े बड़े भयंकर रोग लगने वाले, सामान्य छोटे मोटे तो डायबिटीज, बीपी ये भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब भर पेट रात के 11 बजे तुम खा रहे हो, कोई मंगवा रहा है, क्योंकि आजकल डिलीवरी बॉयज बहुत हो गए। अभी बैठे बैठे घर में तुम ऑर्डर करते हो, 11 बजे का टाइम है, पिज़्ज़ा आ गया, 11 बजे का टाइम स्प्रिंग रोल आ गया। अब वो चीज़ें बन रही है, कब के ढेर सारे प्रिजर्वेटिव्स है, किन भावनाओं से परोसे जाते हैं, और तुम उसे खाते हो, और उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि एक बार लत लग गई वो भी नशा है, और एक बार लत लग गई फिर घर का खाना तुम्हें पसंद, सेहत तो खराब हुई। और उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स है वो तुम्हें धर्म से भी विमुख करने वाले कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो तुम्हारी शाकाहारी भोजन शैली से भी मेल नहीं खाते, मगर जब स्वाद पड़ गया तो तुम अपनी गलती को कवर करने के लिए नए नए आर्गुमेंट्स दो। दवाइयों में भी तो होता है, वहाँ कौन बोलता है। मगर याद रखना, धर्म बेच करके तुम कुछ भी करोगे, तुम्हारी आत्मा की तरक्की होने वाली नहीं। और रात्रि के समय अविवेक और जीवों की उत्पत्ति अधिक मात्रा में रहती है, उसलिए भी उसका त्याग कहा जाता है। और जो देखा जाए सोलर सिस्टम है हमारे, यदि दिन भर सूर्य चमकता है तो विचार करना हमारे भीतर की उस सन के साथ भीतर की क्लॉक भी चलती है। जब जब सूर्य उदित है उस समय भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, मगर जब रात के समय तुम वो भोजन ग्रहण करते हो तो वो डाइजेस्ट भी प्रॉपरली नहीं हो पाता। जब इन बातों को साइंटिफिकली वे में तुम देख करके श्रद्धा पूर्वक फॉलो करते हो, मन तो बहुत कर रहा है खाने को, लोग बच्चे भी तंग कर रहे हैं, नहीं नहीं रात को हम डिनर पर जाएंगे, मगर आपने क्या बोला, मेरा तो नियम है। अब उस रुकने का नाम भी क्या है, संयम। क्या नाम है उसका? और रुकना वही अच्छा है जो आपके हित के लिए हो। किसके लिए हो? आपके हित के लिए हो, आपका जो वेल एंड गुड करने वाला हो, ऐसे स्थान से रुकना अच्छा है। और इसी का नाम संयम। और नमी महाराज क्या कह रहे हैं, मैं तो इन कार्यों से रुक रहा हूँ, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई दान नहीं है। दान में बलिदान दिया जाता है, और मैं यहाँ अपनी इच्छाओं का बलिदान दे रहा हूँ, और मेरा ये बलिदान मेरी आत्मा की ऊर्ध्वारोहण का कारण है। तभी तो क्या कहा जाता है, तो
सके तो धार संयम सुखकारी तू धार सके तो धार संयम सुख कर्म बंधे का काम नहीं कर्म बंधे का काम नहीं करो धर्म शुभ काम यही करो धर्म शुभ काम यही सब छूटे पाप अठार संयम सुखकारी तू धार सके तो धार संयम चार गति के बंधन टूटे चार गति के बंधन जन्म मरण से पीछा छूटे जन्म मरण से पीछा आनंद का भंडार संयम सुखकारी तू धार सके तो धार संयम सुख। भगवान ने कभी किसी को यह नहीं कहा कि तुम संयम धारण कर लो, बल्कि भगवान बता देते यह अच्छा मार्ग है, यह बुरा मार्ग है, ये आत्मा के कल्याण का मार्ग है, ये आत्मा के पतन का मार्ग है। और तुम्हारी अपनी जजमेंट, तुम्हारी खुद की अवेयरनेस, तुम अपने लिए कितने अवेयर हो, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम्हें क्या फॉलो करना है। और जब किसी को अच्छा भा गया, जच गया, मैच कर गया, सूट कर गया, क्योंकि जिस व्यक्ति की सेहत अच्छी हो ना, फिर उस व्यक्ति को दूध मीठा लगता है। पुराना टाइम था जब किसी को बुखार हो जाता तो माँ उसको शक्कर डाल के दूध देती, कहती बेटा पी। वो कहता मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे दूध कड़वा लग रहा है। क्यों कड़वा लग रहा है? क्योंकि अभी अंदर बुखार है, अभी अंदर इन्फेक्शन है, संक्रमण है। मगर दवाई चलती और थर्मामीटर्स तो थे नहीं। अब वो फिर दोबारा से दूध देते। जब बच्चा कहने लगता हाँ अब मुझे कुछ टेस्ट आने लगा, अब स्वाद लगने लगा, तो माँ समझती कि अब इसका बुखार, दूध तो पहले भी अच्छा था और दूध अब भी अच्छा है, मगर जब बुखार था तब दूध अच्छा नहीं लगा, और जब बुखार उतर गया तब दूध अच्छा लगने लगा। सिमिलरली हम देखें, जब तक तो हमें बुरे संस्कारों का वायरस आया हुआ है और उनके कारण आत्मा अभी यदि बीमार दशा में चल रही है, इलनेस में है, और विचार करना उस समय हमें धर्म की बातें भी अच्छी नहीं लगेंगी। कोई अच्छी सजेशंस देता है वो भी अच्छी नहीं लगेंगी। हम बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को नहीं लेना, बहुत बेकार की बातें हैं, बड़ा बोर हो रहा हूँ। मगर जो उसके बीमारी को और एग्रेवेट करने वाली चीज़ें हैं वो तो उसे अच्छी लग रही है। मगर जैसे जैसे औषध का वो सेवन करता है, जैसे जैसे बीमारी कम होती है, व्यक्ति वही है और वो वचन भी वही है, वो लोग भी वही हैं, अब वो बातें उसे अच्छी लगने लग जाती। अर्थात संयम आत्मा के लिए हमेशा हितकारी था। और इसीलिए नमी महाराज कह रहे हैं, जो सहस्संग सहस्राणं मासे मासे गवम दये तस्वी संजमों से यो अदिन तस्वी किंचन। एक व्यक्ति जो प्रति माह एवरी मंथली 10-10 लाख गायों का दान देने में समर्थ है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसकी जेब अलाउ नहीं करती कि मैं कुछ दान दे सकूं। मगर नमी महाराज कहते हैं इन दोनों के लिए संयम श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? अरे एक करोड़पति है, वो यदि सेल्फ कंट्रोल रखता है तो उसके लिए अच्छा है।
और एक व्यक्ति है जो रोडपति है, सड़क पर ही मांगता है, उसके लिए भी क्या अच्छा है? जहर खाना उस करोड़पति के लिए भी नुकसानदायी है, और जहर खाना बेचारा जो सड़क पर लेटा है उसके लिए भी तो नुकसान देने वाला है। अर्थात संयम का मतलब है जो गलत है, जो आत्मा के लिए अहितकारी है, जो आत्मा के पतन का, डिग्रेडेशन का कारण है, आत्मा की अशांति का कारण, आत्मा के अधोपतन का कारण, आत्मा के दुखों का कारण है, ऐसे मार्ग से रुकना। और याद रखना, कुआं खोदने वाला मिट्टी निकालता जाता है और नीचे चला जाता है, और बिल्डिंग बनाने वाला व्यक्ति एक एक ईंट लगाता जाता है, जितनी ईंटें लगाता जाता है उसकी भी पोजीशन उतनी ऊपर चली जाती। डिपेंड खुद पे करता है कि हम खुद के लिए कुआं खोद रहे हैं या ऊपर उठने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और जो व्यक्ति नीचे गिरने से खुद को रोकता है वह व्यक्ति संयम की आराधना करता है। तभी तो क्या कहा जाता है, जिन संतों भगवंतों में ऐसे संयम के, त्याग के दर्शन होते हैं, लोग कहते हैं कि हम जाते तो हैं मगर हमें नहीं पता कि हमें क्या मिलता है, मगर हाँ हमें इतना पता है वो मिलता है जो करोड़पति भी हमें नहीं दे सकती। ये किसका प्रभाव है? ये प्रभाव है संयम का। तभी तो लोग क्या गुनगुनाते हैं, तन तो सींगे आँखों ने से लियो तन तन सतगुरु मेरे, तन तो सींगे आँखों ने से लियो तन तन सतगुरु, तन के में खाने से लियो पार लगावण बेड़े, तन के में खाने से लियो पार लगावण। और याद रखना, ये जस्ट फीमेल वर्जन वाला सॉन्ग नहीं है। जहाँ रूहानियत की बात होती है वहाँ भगवान के शुद्ध स्वरूप को तो पुरुष की उपमा दी जाती है और आत्मा को स्त्री की उपमा दी जाती। और उस उपमा के अकॉर्डिंग हम बोले, तन तो सींगे आँखों ने से लियो तन तन सतगुरु मेरे, तन तो सींगे आँखों ने से लियो तन तन सतगुरु, तन के में खाने से लियो पार लगावण बेड़े, तन के में खाने से लियो पार काम क्रोध मोह मान लोभ ने सानो पाया केरा, काम क्रोध मोह मान लोभ ने सानो पाया घेरा, सत्यशील संतोष दया तो खाली कीता वेड़ा, सत्यशील संतोष दया तो खाली कीता, हुण सतगुरु मिल गए ने, हुण सतगुरु मिल गए ने, से लियो बंधन कटण गे जेड़े, तन तो सींगे आँखों ने से लियो तन तन सतगुरु, सतगुरु मेरे बड़े हितैषी राहत रमदी पाया, सतगुरु मेरे बड़े हितैषी राह धर्म दे, श्रद्धा बत्ती भक्ति तेल से दीप विवेक जलाया, श्रद्धा बत्ती भक्ति तेल से दीप विवेक जलाया, कट होए उजाला ने, कट
घट होए उझालाने से लियो कीते दूर हनेरे, घट होए उझालाने से लियो कीते दूर अंधेरे, तन तो सीवे आँखों ने से लियो तन तन सतगुरु मेरे, तन तो सीवे आँखों ने से लियो तन तन सत। चुक चुक चरणी शीश नवावा, सौ सौ शगन मनावा हो। चुक चुक चरणी शीश नवावा, सौ सौ शगन मनावा। देख निराली करनी तेरे, मैं बलिहारी जावा। देख निराली करनी तेरे, मैं बलिहारी। तू ऊंचा सबदाए, तू ऊंचा सब तोए, ओ सतगुरु दास असाहा तेरे। तन तो सीवे आँखों ने से लियो तन तन सतगुरु, तन के वे न आखाने से लियो पार लगावण बेड़े, तन के वे न आखाने से लियो पार लगावण बेड़े, तन तो सीवे आँखों ने से लियो तन तन सतगुरु में। और ऐसे गुरु भगवंतों के प्रति जिनका जीवन संयममय है, वो कितने कितने लोगों को, कितनी कितनी आत्माओं को सन्मार्ग पर लेकर के जाते। दान देने से तुम दुनिया के लिहाजे से दानी भी कहलाओगे, तुमने किसी का भला किया, उसकी फैमिली को सपोर्ट किया, मगर वो धर्म करेगा ये तो ज़रूरी नहीं। मगर संयम पालने वाला व्यक्ति, सेल्फ कंट्रोल में रहने वाला व्यक्ति, उसका स्थान उससे ऊपर है। क्यों? क्योंकि दुनिया का व्यक्ति तुम्हें धन दे सकता है, मगर संस्कार वहीं से मिलेंगे जो स्वयं संस्कारवान है। और विचार करें, दान देने का भगवान ने यहाँ कोई निषेध नहीं किया, किसी के हेल्प करने का निषेध नहीं किया। तुम्हें तो हेल्प करनी है, मानव हो, और मानव का तो कर्तव्य है कि दूसरे के आंसुओं को पहुँचे। मगर जब बात आएगी संयम की, और जब बात आएगी गृहस्थ के दान की, तब पूछा जाए दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। वैसे तो कंपैरिजन कोई नहीं है, क्योंकि उसका अलग फील्ड है और इसका अलग फील्ड है। मगर हाँ, आत्मा की उन्नति के लिए संयम ही श्रेष्ठ है। उस संयम से ही आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होगा। इन्हीं मंगल शुभ भावों के साथ अब अगले क्वेश्चन पे हम कल पहुंचेंगे। पूज्य श्रद्धेय गुरु।